फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्स में। आज हम आपको दो ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं जो सुपरस्टार थी और बेस्ट फ्रेंड भी थी, लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती में दरार आ गई जब दोनों को एक ही शख्स से हो गया था प्यार। वो शख्स था एक का पति। आइए बात करते हैं कि दो सुपरस्टार जो बेस्ट फ्रेंड होने के नाते उन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा शख्स आया जिसके आने के बाद से दोनों की पक्की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। आइए दोस्तों पूरा किस्सा बताते हैं आपको। तो दोस्तों ये पूरा किस्सा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस के बीच में कोल्ड वॉर की खबरें आती रहती थी। हालांकि कई ऐसी एक्ट्रेस भी है जो अच्छी दोस्त भी रही है। आज हम आपको ऐसी दो एक्ट्रेस के बारे में बताने वाले हैं। दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दोनों अपनी ही फिल्मों के जरिए हमारे दिल में जिंदा है। हालांकि इनकी दोस्ती में एक एक्टर की वजह से दरार आ गई थी। जिन दो एक्ट्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं वे है मधुबाला और मीना कुमारी। दोनों ही अपनी समय की सुपरस्टार थी, लेकिन दोनों की पर्सनल लाइफ में कुछ बड़ा हो गया था। मधुबाला और मीना कुमारी दोनों को एक ही इंसान से प्यार हो गया था और वह इंसान है कमल अमरोही। ऐसा कहा जा रहा है कि मधुबाला कमल अमरोही को लेके काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी, जो उस वक्त मीना कुमारी के पति थे। ये पता होने के बाद भी कमल और मीना कुमारी के पति है वह फिर भी मधुबाला से शादी करना चाहती थे। जब मीना कुमारी को मधुबाला की विश के बारे में पता चला तो वह उनसे काफी ज्यादा नाराज हो गई थी। हालांकि मीना कुमारी और कमल अमरोही के रिश्ते में दरार आने लग गई थी। फिर इससे एक्ट्रेस डिप्रेशन में आ गई। कमल अमरोही पर लगे थे घरेलू हिंसा के आरोप, तो वहीं मीना कुमारी को लग गई थी शराब की लत। कमल अमरोही नहीं रखते थे मीना कुमारी का ध्यान। ऐसा भी कहा जाता है कि जब मीना कुमारी अस्पताल में थी तब कमल अमरोही उन्हें देखने तक नहीं आते थे। मीना कुमारी बीमारी से लड़ते लड़ते फिर एक दिन मीना कुमारी ने इस दुनिया को छोड़ दिया। फिर वहीं मधुबाला की फिर किशोर कुमार से शादी हो गई थी, लेकिन इनकी शादी भी नहीं चली। किशोर कुमार ने भी मधुबाला को छोड़ दिया था और एक्ट्रेस भी बीमार पड़ने लगी थी और उनका भी निधन हो गया। मीना कुमारी को जब कमल अमरोही और मधुबाला के अफेयर के बारे में पता चला तो वह बहुत गुस्से में आ गई थी और उन्होंने मधुबाला को थप्पड़ मारने और चप्पलों से पीटने की कोशिश भी की। बॉलीवुड में 40 और 50 के दशक में कई ऐसी एक्ट्रेस रही जिनकी एक्टिंग का जलवा लोगों के होश उड़ा दिया करता था। ये वह दौर था जब एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में बनी। इस दौर में एक्टरों के साथ साथ कई ऐसी एक्ट्रेस आई जो अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के दम पर धाक जमाई हुई थी। इन्हीं में से थी मधुबाला और मीना कुमारी। इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदलने की सबसे बड़ी वजह थे उस दौर के निर्माता निर्देशक कमल अमरोही। साथ ही एक खबर के मुताबिक किसी समय में मधुबाला कमल अमरोही को काफी पसंद करती थी। फिल्म महल की शूटिंग के दौरान कमल अमरोही मधुबाला को साथ में समय बिताने का भी मौका मिला। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और इसके बाद मधुबाला ने उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन कमल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे और मीना कुमारी के पति थे। आपको बता दें कि मीना कुमारी को जब इन सब बातों का पता चला तो वह एक्ट्रेस का ये रवैया देखकर काफी नाराज हो गई थी। इसके बाद दोनों के बीच अनबन हो गए थे। दोनों की जिंदगी काफी हद तक एक जैसी चल रही थी। दोनों की ही मौत बीमारी की वजह से बेहद ही कम उम्र में हुई थी और दोनों ही एक्ट्रेस भला की खूबसूरत थी। मधुबाला की खूबसूरती तो अप्सरा सी थी। उनकी खूबसूरती देख तो उस दौर में लाइट्स मैन तक गिर जाते थे। मीना कुमारी की निजी जिंदगी और उनकी फिल्मों के बारे में बात करें तो मीना कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में 4 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। वह 1954 में बीजू बावरा के लिए उद्घाटन फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी और परिणीता के लिए दूसरे फिल्मफेयर पुरस्कार में लगातार जीत हासिल की। साहिब बीबी और गुलाम में उनका चरित्र उनके जीवन के समान है। वह अन्य सफल फिल्मों में दिखाई दी जैसे 2 बीघा जमीन, दिल अपना प्रीत पराई, आरती, मैं चुप रहूंगी, दिल एक मंदिर
फूल और पत्थर और मेरे अपने। 1960 के दशक के आखिरी में मीना कुमारी को शराब की आदी हो गई थी, जिसका असर उनकी अगली फिल्मों में दिखने को मिला। मीना कुमारी कवि और पार्श्व गायिका भी थी। उन्होंने अपनी कुछ शुरुआती फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर और अपनी कविताओं के लिए गाने गाए, जो एक एल्बम आई राइट, आई रिसाइट और आई थी। उन्होंने पाकीज़ा में कॉस्ट्यूम डिजाइन भी किए थे। 31 मार्च 1972 को 38 साल की उम्र में मीना कुमारी की मृत्यु लीवर सिरोसिस से हुई, जो उनकी शराब की लत से जुड़ा हुआ था। बचपन में मीना कुमारी को फिल्मी करियर में बनाने की कोई इच्छा नहीं थी और वह स्कूल जाना पसंद करती थी। इसके बावजूद उनके माता पिता उनके काम के अवसरों के लिए फिल्म स्टूडियो में ले जाने लगे। निर्देशक विजय भट्ट ने महजबीन को फिल्म लेदरफेस में कास्ट किया और काम के पहले दिन उन्हें 25 रुपए दिए गए। लेदरफेस 1939 में रिलीज हुई थी। वह बहुत कम उम्र में ही बक्स परिवार में कमाने वाली बन गई थी। 1962 में दिए गए एक साक्षात्कार में मीना कुमारी ने बताया कि 4 साल की उम्र से ही उसने अपने माता पिता का साथ दिया था, जिससे उसे बहुत संतुष्टि मिली। उसे एक नियमित स्कूल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन काम की मांगों ने अक्सर उनके पाठ्यक्रमों को बाधित किया। वह किसी भी सार्थक अर्थ में स्कूल नहीं जाती थी, इसलिए उनकी शिक्षा निजी ट्यूशन और शिक्षा का परिणाम थी। पाकीज़ा के रिलीज के 3 हफ्ते बाद मीना कुमारी गंभीर रूप से बीमार हो गई और 28 मार्च 1972 को उन्हें सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। अब मधुबाला जी के बारे में बात करें तो मधुबाला का जन्म मुमताज जहां बेगम दहलवी के रूप में 14 फरवरी 1933 को दिल्ली, ब्रिटिश भारत में हुआ था। वह अजत उल्ला खान और आयाशी बेगम की 11 संतानों में से 5वीं थी। मधुबाला के कम से कम 4 भाई बहनों की मृत्यु शिशु अवस्था में ही हो गई थी। उनकी बहनें जो वयस्क होने तक जीवित रही वह थी खनीज फातिमा, अल्फात, चंचल और जहीदा खान, जो पेशेवर घाटी के पश्तूनों की यूसुफजाई जनजाति से थे, जो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के संभावित जिले से उत्पन्न हुए थे। मधुबाला ने अपना अधिकांश बचपन दिल्ली में बिताया और बिना किसी स्वास्थ्य समस्या से बड़ी हुई। अपने मुस्लिम पिता के रूढ़िवादी विचारों के कारण ना तो मधुबाला और ना ही जाहिदा को छोड़कर उनकी कोई बहन स्कूल गई। मधुबाला ने फिर भी अपने पिता के मार्गदर्शन में उर्दू, हिंदी और साथ ही अपनी मूल भाषा पाशतो सीखी। शुरुआत से ही एक शौकीन फिल्म दर्शक, वह अपनी मां के सामने अपने पसंदीदा दृश्यों का प्रदर्शन करती थी और अपना मनोरंजन करने के लिए नृत्य और फिल्मी पात्रों की नकल करने में अपना समय बिताती थी। अपनी रूढ़िवादी परवरिश के बावजूद उनका लक्ष्य एक फिल्म अभिनेता बनना था, जिसे उनके पिता सख्ती से अस्वीकार करते थे। मधुबाला ने खोया खोया चांद, वर्सेस ओपन टाइम इन मुंबई और बाजीराव मस्तानी में क्रमशः अभिनेत्री सोहा अली खान, कंगना रनावत और दीपिका पादुकोण के किरदारों के पीछे प्रेरणा का काम किया। दोस्तों, ये 2 अभिनेत्री जिन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने एक्टिंग से भी सभी का दिल जीता, आज भी दोनों ही अभिनेत्रियां हमारे दिल में जिंदा है। इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ ऐसी है जिन्हें काफ़ी देखना पसंद करते हैं लोग, और हम भी। साथ ही इन दोनों अभिनेत्रियों के बीच की दोस्ती कमल अमरोही की वजह से दरार आ गई। तो दोस्तों, ये था आज का किस्सा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मधुबाला या मीना कुमारी में से आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है। ऐसे हम किस्से आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी और भी किस्सों के साथ।